पूरे देश में आज बेरोजगारी का मुद्दा छाया हुआ है। ट्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे होंगे कि बेरोजगारी के मुद्दे को किस तरीके से जो बेरोजगार हैं वो उठा रहे हैं। वहीं हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जो पिछले कई वर्षों से एक सरकारी नौकरी में हैं। राज्य सरकार की एक योजना के अंतर्गत इन लोगों की भर्तियां कराई गई थी। काफ़ी सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐसा फैसला आया है जिससे इन लोगों को दूर दूर से यहाँ लखनऊ आने में मजबूर कर दिया। ये तमाम लोग हैं सहारनपुर से आए हुए हैं। पूरी बात हम सुनाते हैं। शामली से, सहारनपुर से, तमाम अलग अलग ज़िलों से ये तमाम लोग आए हैं और यहाँ इसलिए आए थे कि यहाँ शासन और सरकार में जो बैठे तमाम राजनेता हैं, बड़े मंत्री हैं, उन लोगों से अपनी बात पहुँचाएँ कि कम से कम वो लोग सरकार तक ये बात पहुँचाएँ, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाएँ कि जिससे इनकी जो समस्याएँ हैं, एकाएक जो इनसे रोजगार छीनने की कोशिश की जा रही है उस पर सरकार एक बार पुनर्विचार करे। क्या है मामला, आइए आप आज जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं और क्या समस्या है आपकी? सर, मेरा नाम आशा रंजन है और मैं जनपद सहारनपुर से आई हूँ। सर, हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संविदा कर्मचारी हैं जो पिछले 15 वर्षों से विद्यालयों में काम कर रहे हैं, 12-15 वर्षों से। अभी 14 जुलाई में एक जियो जारी किया है विजय किरण आनंद परियोजना निदेशक जी ने, जिसमें लगभग 3000 उत्तर प्रदेश से 3000 लोगों की संविदा समाप्त हो रही है। 3000 लोगों की। आप समझ सकते हैं कि एक झटके में, एक कागज के छोटे से टुकड़े से, एक छोटे से आदेश से 3000 जो ऐसी महिलाएं हैं वो बेरोजगार हो जाएंगी। मैम, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है सर, आपका? मेरा नाम रेणु देशवाल है। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कैराना डिस्ट्रिक्ट शामली पे पूर्ण कालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा के पद पर मैं तैनात हूँ। वहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है सर। फिजिकल जो एक सब्जेक्ट है, नई शिक्षा नीति में इसको एक मुख्य विषय के रूप में रखा गया है, लेकिन यहाँ पर कर क्या रहे हैं, यहाँ इसको पूर्ण रूप से हटाकर इसको केवल पार्ट टाइम में रख रहे हैं। तो सर ये बताइए, जब बच्चे दिन में योगा कैसे करेंगे? योगा का या खेल कूद का समय सुबह और शाम का होता है और दिन में बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे उस टाइम पर कैसे कर पाएंगे? मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि सरकार ये क्यों कर रही है। एक और आपने पहलू सुना। आप मैम कहाँ से आई हैं, क्या नाम है, क्या समस्या? जी, मेरा नाम सेठू सैनी है। मैं भी एफटीटी हूँ शारीरिक शिक्षा से। मैं शामली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो यही समस्या हम लोगों की भी है सर कि हम लोगों को फुल टाइम से पार्ट टाइम किया जा रहा है। ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं तुम साइन करो इस पर, और हमारी सैलरी भी आधी हो जाएगी, तो उससे सर हम अपना घर कैसे चला पाएंगे? जाहिर सी बात है, एक बड़ी समस्या है, एक समस्या है। आप बताइए, आप मैम, आप कहाँ से हैं, क्या समस्या आपकी? सर, हम सहारनपुर से हैं। मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं 2011 से फुल टाइम शिक्षा के पद पर गृह विज्ञान विषय से हूँ। और सर, अब इस समय जो हमारे राज्य परियोजना निदेशक जी हैं विजय किरण आनंद जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ विषयों को मुख्य और कुछ को गौण कर दिया है। और होम साइंस विषय के मैं टीचर हूँ और उसमें ये कह रहे हैं कि होम साइंस कोई विषय ही नहीं है, उन्होंने उसे एक अमान्य विषय की श्रेणी में रख दिया है। और उन टीचरों की ना तो संविदा विस्तार कर रहे हैं और जो फुल टाइम के टीचर्स हैं उनको ज़बरदस्ती पार्ट टाइम में किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो हम लोग हैं होम साइंस वाले, उनकी तो संविदा ही समाप्त कर रहे हैं। और हम लोग 2004 से लगे हुए हैं, कुछ लोग 4 से हैं, कुछ लोग 11 से हैं, हम लोग लगातार सेवा दे रहे हैं। और इस समय, आज के समय में, जबकि नई शिक्षा नीति कहती है कि कोई भी विषय मुख्य और गौण नहीं है, तो उस समय हमारे जो परियोजना निदेशक जी हैं वो हम लोगों की संविदा समाप्त करके हम लोग को सड़कों पे ला रहे हैं। गजब है भाई, शानदार है। देखिए, आपकी एक तरफ जहाँ नई शिक्षा नीति बनाई जा रही, वहाँ ऐसे शिक्षक हैं जो लंबे समय से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और उन्हें एक छोटे से फरमान की वजह से नौकरी से हटाया जा रहा है। एक बार अंतर समझने की कोशिश करते हैं। मैम, एक हमें उदाहरण देके बताइएगा, जैसे अभी इस वक्त आपकी क्या सैलरी है, आपको संविदा पे जो दी जा रही है, और अगर ये जो आदेश है उसके बाद क्या अंतर आएगा? क्या सैलरी में अंतर आएगा, पोस्ट में अंतर आएगा, वर्किंग में क्या अंतर आएगा? सर, अभी मैं वार्डन पोस्ट पे हूँ और मेरी सैलरी 27,500 रुपया है। और अगर मैं अगर मुझे संविदा विस्तार अपनी करवानी है तो 9,800 पे मैं आ जाऊँगी। पैसे के साथ साथ मेरी मानहानि भी है। जिस स्कूल में मैंने इतनी दिनों तक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में रहा है, आज अचानक मैं वहाँ पार्ट टाइम टीचर कैसे हो जाऊँ? अच्छा, आपसे कोई सहमति पत्र मांगा गया है, कुछ कहा गया है कैसे? हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप 10 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दीजिए कि मैं स्वेच्छा से मैं एफटीटी से पीटीटी हो रही हूँ, फुल टाइम टीचर से पार्ट टाइम होने जा रही हूँ, वार्डन से मुझे पार्ट टाइम कर दिया जाए। सर, जब ये हमारे नियोक्ता हैं, इन लोगों ने हम लोगों की नियुक्ति की है, तो इन्हें क्यों हम लोगों से सहमति पत्र चाहिए? इन्हें जो करना है वो कर दे, हमें स्वीकार्य होगा तो हम जाके उसे अटेंड करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। कल इस विषय में कमलाकर पांडे जी से भी मेरी बात हुई, जो यहाँ के बालिका इंचार्ज हैं बालिका यूनिट के।
उन्होंने कहा कि मैडम अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, शासन का आदेश है, हम लोगों को फॉलो करने हैं। और नई शिक्षा नीति जो 2009 की है वो सब पर लागू होगी, उसके तहत ही इस बार का नवीनीकरण होगा। मैंने कहा सर आप 2009 की शिक्षा नीति आज 11 साल बाद आप फॉलो करवा रही हैं। अभी जो शिक्षा नीति जुलाई में आई है 2020 की, जिसमें सारे विषय मुख्य विषय में आ रहे हैं, कोई गौण विषय नहीं है, इसे कब फॉलो करवाएंगे आप? तो इन चीज़ों के उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप समझिए, कोशिश करिए जानने की कि किस तरीके से तानाशाही और किस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, और अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पर एक पूर्णकालिक शिक्षिका हैं, अगर उन्हें अंशकालिक शिक्षिका बना दिया जाए, यानी अगर आप सपोज़ करिए कि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और वहाँ आपको उठा के क्लर्क बना दिया जाए, तो आप कैसे नौकरी करेंगे? निश्चित रूप से अगर ये सरकार की तरफ से ये फैसला आ रहा है तो इस पर एक बार और विचार करना चाहिए। जो सरकार में बैठे तमाम नुमाइंदे हैं, जो नौकरशाह हैं, उनको सोचना चाहिए कि कम से कम भाई सरकार नौकरी तो नहीं दे रही है, लेकिन जिन लोगों के पास नौकरी है उनकी नौकरी छीनने का काम ना करे। लखनऊ से कैमरामैन मानस के साथ मनीष पांडे, ब्रेकिंग टुडे।